सबका स्वागत है आपके अपने चैनल योर हिंदी नोट्स पर। और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से जो प्रश्न पूछूंगी वो कहानी से संबंधित होंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों के लिए किसी भी परीक्षा के लिए आप लोग जा रहे हो उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। और मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहती हूँ कि ऐसी ही वीडियोस जो है वो डेली आप लोगों को दोपहर में 1 बजे मिला करेगी। डेली का हमारा यही टाइम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने आंसर जो है वो साथ साथ बताते जाने हैं। मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11वां वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11वां वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11वां वर्ष का समय पहले प्रकाशित हुई थी। साथ साथ चाहे आप नोट कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? ऑप्शंस बता देती हूँ आप लोगों को। बंग महिला, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी या फिर तारा पांडे। आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कौन है इनमें से? तो इसका सही उत्तर जो है वो है बंग महिला। इन्हें हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका माना गया है, बंग महिला को। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली? हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा मतलब जो समाज के सत्य के साथ जुड़ी हुई कहानी है, उसकी नींव जो है वो किसने डाली थी? तो यथार्थवादी परंपरा की नींव हिंदी कहानी में प्रेमचंद जी के द्वारा डाली गई थी। आप लोगों ने पढ़ी होंगी प्रेमचंद जी की कहानियां। अगला प्रश्न है, ताई कहानी का लेखक कौन है? ताई कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ताई कहानी का लेखक कौन है? तो इसका ताई कहानी का लेखक जो है वो विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। ध्यान में रखिएगा इसे, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। अगला प्रश्न है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं? मानसरोवर नामक जो पुस्तक है उसके खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित हैं? इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? आरंभिक कहानियां जब हम पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ा जाता है। माधवराव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे जी की चर्चित कहानी है टोकरी भर मिट्टी, जिसकी चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है। अगला प्रश्न जो है इसमें मैं आप लोगों से कुछ पंक्तियां पूछूंगी। ये किसी कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं और आपने बताना है कि ये किस कहानी में से ली गई हैं। बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। ये किस कहानी की आरंभिक पंक्तियां हैं? एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। बंदी, क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो। तो ये पंक्तियां जो है ये आकाशदीप कहानी की हैं। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। पिछली बार भी नेट की परीक्षा में आकाशदीप में से जो है पंक्तियां पूछी गई थी, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है।
अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? 3, 4, 10 या फिर 1? कितनी लिखी हैं? तो सही उत्तर जो है वो है 3। कुल 3 कहानियां इन्होंने लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? ऑप्शंस हैं 84 वैष्णव की वार्ता, सरस्वती, वामा मनोरंजन या कथा कुसुम कलिका। किसमें मिलता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए, या मनोवैज्ञानिक कहानीकार किसे कहा जा सकता है ये भी कह सकते हो आप, या किस कहानीकार की कहानियां गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी की कहानियां जो हैं वो गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, धरती अब भी घूम रही है, इस कहानी का लेखक कौन है? धरती अब भी घूम रही है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है, भगवती चरण वर्मा की है, अज्ञेय की है या विष्णु प्रभाकर जी की है? धरती अब भी घूम रही है। सही उत्तर जो है वो है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की कहानी है। अगला प्रश्न है, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये कहानी संग्रह जो है ये किसका है? 3 निगाहों की एक तस्वीर। इसका सही उत्तर है मनु भंडारी। 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह जो है वो मनु भंडारी जी का है। अगला है, डाची कहानी का लेखक कौन है? डाची कहानी, डाची कहानी का लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानी है डाची। अगला प्रश्न है, नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है? नई कहानी की भूमिका रामदर्श मिश्र की है, कमलेश्वर की है, देवी शंकर अवस्थी या इंद्रनाथ मदान? इन चारों में से किसकी पुस्तक है नई कहानी की भूमिका? तो सही उत्तर जो है वो है कमलेश्वर। कमलेश्वर की है ये नई कहानी की भूमिका। अगला प्रश्न है, हंसा जाई अकेला, ये कहानी संग्रह किसका है? हंसा जाई अकेला मोहन राकेश का है, शेखर जोशी, कमलेश्वर या फिर मार्कंडे? चारों में से कौन सा सही है? हंसा जाई अकेला। इसका सही उत्तर जो है वो है मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का ये है जो कहानी संग्रह है हंसा जाई अकेला। अगला प्रश्न है, बंद गली का आखिरी मकान, यह कहानी जो है ये किसकी है? बंद गली का आखिरी मकान। तो इसका सही उत्तर जो है वो है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की कहानी है बंद गली का आखिरी मकान। अगला प्रश्न है, कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है? ऑप्शंस बता देती हूँ आप लोगों को, सचेतन कहानी, नई कहानी, समांतर कहानी या फिर अकहानी। चारों में से बताना है कि कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण है इसमें से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अकहानी। अकहानी को फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण कहा गया है। अगला है, फूलों का कुर्ता, कहानी का लेखक कौन है? फूलों का कुर्ता, ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
फूलों का कुर्ता कहानी का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है यशपाल। यशपाल जी की कहानी है फूलों का कुर्ता। अगला प्रश्न है, लंदन की एक रात कहानी का लेखक कौन है? लंदन की एक रात, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, ज्ञान रंजन या फिर मनु भंडारी। लंदन की एक रात, तो इसका सही उत्तर जो है वो है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी की कहानी है लंदन की एक रात। अगला प्रश्न है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में किया है? एक बार मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रही हूं। किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है अगे। अगे जी ने क्या है, व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण जो है वो अपनी कहानियों में किया है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती, परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा है? मनु भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती, परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है? ऑप्शंस बता देती हूँ। ए खाने आकाश नाई, दूसरा ऑप्शन अकेली, तीसरा ऑप्शन यही सच है, चौथा ऑप्शन है ऊंचाई। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ए खाने आकाश नाई। ए खाने आकाश नाई में मनु भंडारी ने एक नौकरी करती हुई, परिवार के लिए मरती खपती हुई लड़की के टूट जाने का जो दर्द है उसका चित्रण जो है वो बड़ी ही मार्मिक तरीके से किया है। तो सही उत्तर ए खाने आकाश नाई ये है। अगला प्रश्न है, दंगों में मची मार काट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? दंगों में मची मार काट, आगजनी, लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म साहनी की किस कहानी में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध कहानी है इनकी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया। अगला प्रश्न है, किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? ऑप्शंस बता देती हूँ आप लोगों को। प्रेमचंद युगीन कहानियां, प्रेमचंदोत्तर कहानियां, प्रेमचंद पूर्व कहानियां या फिर नवलेखन काल। किस काल की कहानियां मध्यकालीन प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? तो सही उत्तर जो है वो है प्रेमचंद पूर्व। प्रेमचंद जी का जो समय था उससे पहले जो कहानियां लिखी गई थी उसमें ज्यादातर क्या है, प्रेम कथाओं, लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित जो विषय थे वो कहानियों के लिए चुने जाते थे। और जब प्रेमचंद जी आए, उनके आगमन के बाद ही जो कहानियां थी वो यथार्थ के धरातल से जुड़ गई थी। अगला प्रश्न है, मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? मन की चंचलता कहानी जो है, तो मन की चंचलता कहानी जो है ये माधव प्रसाद मिश्र जी की है। माधव प्रसाद मिश्र, मन की चंचलता। अगला प्रश्न है, काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां नियमित रूप से प्रकाशित होती थी? चांद में होती थी, माधुरी में, हिंदी गल्पमाला या फिर करमवीर? तो सही उत्तर जो है वो है हिंदी गल्पमाला। हिंदी गल्पमाला में
जो है ये काशी से प्रकाशित होती थी। ये पत्रिका जो थी मासिक पत्रिका थी और इसमें ही जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां जो है वो नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, दो बांके कहानी जो है ये किसकी है? दो बांके कहानी, तो इसका सही उत्तर है भगवती चरण वर्मा। दो बांके कहानी जो है वो भगवती चरण वर्मा जी की है। अगला प्रश्न है, बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियां संग्रहित हैं? बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखिका की कहानियां संग्रहित हैं? तो इसका सही उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कहानियां जो है वो बिखरे मोती और उन्मादिनी में संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? प्रेमचंद की कहानियों के दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है? मैं आप लोगों को ऑप्शन बता रही हूँ, आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद या फिर व्यक्तिवाद। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं थी जो इनकी कहानियां हैं। इनमें आदर्शवाद की बात थी, यथार्थवाद की बात थी, आदर्शों की बात थी, व्यक्तिवादिता नहीं थी। अगला प्रश्न है, लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? लहना सिंह, सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही उत्तर है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है उसने कहा था, उसके प्रमुख पात्र हैं ये। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर है इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई जयशंकर प्रसाद जी की ग्राम कहानी। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है? इंद्रजाल पता ही होगा आप सबको। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य, तो सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है अपना अपना भाग्य। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानियों का लेखक कौन है? लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानी, तो इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानियां हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कहानी, ये दोनों कहानियां। अगला है, फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ज्ञान रंजन जी का कहानी संग्रह है फैंस के इधर उधर। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है इंद्रनाथ मदान। अगला प्रश्न है, डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है? सही उत्तर है अमरकांत जी की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है? तो सही उत्तर है यशपाल जो थे वो प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि कहानीकार थे। अगला है, कोठरी की बात कहानी किसकी है? कोठरी की बात, तो सही उत्तर जो है वो है अगे।
अगला प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है? सही उत्तर है नामवर सिंह। नामवर सिंह की पुस्तक है कहानी नई कहानी। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है? गुल की बन्नो। सही उत्तर है धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो कहानी का लेखक जो है वो है धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सारिका के संपादक कमलेश्वर ने किया? ऑप्शन बोल देती हूँ, सक्रिय कहानी, अकहानी, समांतर कहानी या फिर नई कहानी। तो सही उत्तर है समांतर कहानी। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? वापसी कहानी। वापसी कहानी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा की कहानी है वापसी। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? ऑप्शंस बता देती हूँ, संकेत, कहानी, नई कहानी या फिर कथा। तो सही उत्तर है संकेत। अगला प्रश्न है, कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के पुत्र थे? कहानीकार अमृत राय किस प्रसिद्ध कथाकार के पुत्र थे? तो सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किस पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सही उत्तर है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका ने हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना गया है? उसने कहा था सुखमय जीवन या फिर बुद्धू का कांटा। इन्होंने 3 ही कहानियां लिखी थी, तो इसमें से जो मील का पत्थर बनी वो थी उसने कहा था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित है? 4, 2, 8, 3 कितने भागों में? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो सही उत्तर है ग्राम। ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखित है? रानी केतकी की कहानी। सही उत्तर है इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किस लेखिका की लिखी हुई है? दुलाई वाली। सही उत्तर है बंग महिला। अगला है राजा निर्बंसिया। इस कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बंसिया। बहुत ही अच्छी कहानी है। सही उत्तर है कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्बंसिया। आगे बताना है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? आता होगा सभी को। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था?
सही उत्तर है धनपत राय। आगे बताना है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला का वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। अगला है, प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। तो सही उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। अगला प्रश्न है, पाजेब कहानी का लेखक कौन है? पाजेब कहानी किसके द्वारा लिखित है? ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, पाजेब कहानी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी है पाजेब। अगला है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचनाकार ने कहानियां लिखी? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस कहानीकार ने कहानियां लिखी? रचनाकार कह सकते हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं बहुत सारे। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य आज हम पढ़ते हैं, चाहे वो कहानियां हो, नाटक हो, ज्यादातर उनमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ही बात की गई है। जयशंकर प्रसाद सही उत्तर है। अगला है, सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? सकुल की बीवी तथा चतुरी चमार। तो सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी संग्रह है सुकुल की बीवी तथा चतुरी चमार। तो आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे। कल आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आऊंगी, और साथ के साथ आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आप लोगों को किस विषय पर वीडियो चाहिए। इसी तरह से आप लोगों को मैं क्वेश्चंस जो है वो करवाऊंगी।